और ब्रेक के बाद अब खबर राजनीति से जुड़ी हुई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कल शाम प्रचार थम जाएगा। उससे पहले आज जमकर प्रचार अभियान देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण चलाए तो अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया। विकास, रोजगार, जातीय समीकरण और मुख्यमंत्री के चेहरे जैसे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर जमकर आज भी हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी। हरियाणा विधानसभा मतदान में चंद दिन बाकी। हरियाणा में जारी है कांग्रेस की अंतर्कलह। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मजबूत इरादे के साथ चुनावी दंगल में ताल ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने के इरादे से पूरा जोर लगा रही है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उत्साह के साथ शामिल हुए। चुनावी प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते, झूठे बोलते बोलते बोलते। कांग्रेस की सरकारों ने, ऐसे पहले और भी जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इस इलाके को पिछड़ा बना के रखा। इस इलाके के लोगों को वोट बैंक के नाते से ही, और वो समझते रहे, वोट लिया, भाग गए, कभी आए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पहली बात तो यह है कि क्लियर कट सरकार बनेगी और रिकॉर्ड कायम होगा, क्योंकि कोई एक पार्टी पहली बार यानी तीसरी बार 3 टर्म की सरकार होगी। मल्लिकार्जुन जी जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनकी तबीयत खराब रही है, तो उनको रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा, पर किस किस्म का लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स ले आते हैं। अपनी जीत के लिए भले ही कांग्रेस के बड़े नेता दमखम लगा रहे हों, लेकिन इनकी जीत की राह में खुद कांग्रेस नेता ही रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे नेताओं की लंबी लिस्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची लंबी है। राहुल गांधी भले ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के बीच मनमुटाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात सुलझे हुए नहीं दिख रहे। बीजेपी कांग्रेस की अंतर्कलह पर लगातार हमले कर रही है। राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और हुड्डा जी के हाथ से हाथ तो मिला लिया, पर हाथ मिलने पर दिल नहीं मिलते, और इसीलिए जिस प्रकार से कभी शैलजा जी हुड्डा जी पर हमला करती हैं, उनके लोग हुड्डा जी पर हमला करते हैं, हुड्डा जी शैलजा जी पर, और जातिगत टिप्पणी, दलित विरोधी टिप्पणी उनके समर्थक करते हैं। जिस प्रकार से सुरजेवाला जी भी हुड्डा जी के खिलाफ लग पड़े हैं, तो कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन बनी पड़ी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राज्य में अति आत्मविश्वास का शिकार है। खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश जैसा होगा और वो सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर इतने भरोसे में थे कि चुनाव के समय हरियाणा छोड़ अमेरिका दौरे पर चले गए, लेकिन वहां का नैरेटिव चुनाव में उल्टा पड़ गया। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को बरगलाने में लगे हैं, लेकिन राज्य के युवा उनके झांसे में नहीं आ रहे। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं, लेकिन जनता क्या फैसला करती है ये 8 तारीख को ही तय होगा। आकांक्षा सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।